नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं दीपक समयालिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी में पूछे गए लास्ट ईयर के सवाल। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर हम एक नज़र डालेंगे और ये सारे के सारे सवाल जो हैं ये एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं ये सब एक्सपेक्टेड है। ये जेके एसएसबी ऑलरेडी बच्चों को ये सवाल एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो उसी के ऊपर हम एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि जेके एसएसबी में कौन कौन से सवाल एस्पिरेंट से पूछे गए थे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको जितने भी सवाल जेके एसएसबी ने बच्चों से पूछे थे वो आपके ध्यान में रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 8 क्वेश्चंस के ऊपर एक नज़र डालेंगे और इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर जो कि पूछा गया था बच्चों से। प्रधानमंत्री वंदन योजना इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसका सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, क्या आंसर है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखिए, यह जो फ्लैगशिप स्कीम थी जो कि विच इज़ स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये कब इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था? इस स्कीम को लॉन्च किया था 14 अप्रैल 2018। ठीक है, इसकी डेट भी याद रखिएगा। कई बारी एग्जामिनर बच्चों से डेट पूछ लेता है, तो आपने डेट याद रखनी है। कब लॉन्च हुई थी ये स्कीम? 14 अप्रैल 2018 को, मीन्स 14 अप्रैल 2018। और इस स्कीम को मेन मकसद जो था लॉन्च करने का क्या था कि टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ओके, टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। देखिए, अगला सवाल क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, या पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये लिखी हुई है यहाँ पर जो मैंने समझाई अभी आपको। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, क्या सवाल है इसका? सॉरी, इसका आंसर है इसका आंसर है बी, दैट इज सुपोषित माँ अभियान। और ये जो स्कीम थी ये कब लॉन्च हुई थी? ठीक है, ये लॉन्च हुई थी मार्च 2018। ठीक है, मार्च 2018। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। देखिए, अगला है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। द सुपोषित माँ अभियान प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स टू टैकल माल न्यूट्रिशन। ओके, एंड और भी था इसमें, एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years old। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल, विच इंडियन स्टेट /UT has launched a revival package for MSME, micro small medium enterprises, called रीस्टार्ट। तो
इसके ऑप्शन है यहाँ पर उड़ीसा, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश। तो डेफिनेटली इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए इसे इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूस द रीस्टार्ट इनिशिएटिव टू हेल्प माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस रिकवर फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, ये सवाल आपको ये तीसरा सवाल था जो कि जेकेएसएसबी ने बच्चों से पूछा था। देखिए अगला है चौथा सवाल, द राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। राबी क्रॉप, ठीक है, ये कई बारी ये सवाल पूछा गया है। राबी क्रॉप के रिगार्डिंग हो या खारिफ क्रॉप के रिगार्डिंग हो, ये पूछता है एग्जामिनर। तो राबी क्रॉप आर सोन इन विच मंथ्स। तो डेफिनेटली आंसर इसका सी है, अक्टूबर टू नवंबर। क्या आंसर है इसका? अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, इसमें हम कुछ और देख लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जामिनर यहाँ से और भी सवाल पूछता है। क्या क्या पूछे जाते हैं सवाल? देखिए सबसे पहले हम राबी क्रॉप के रिगार्डिंग देखते हैं कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं राबी क्रॉप में। ठीक है, देखिए यहाँ पर है पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुजरात। ये कुछ टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं किसमें? राबी क्रॉप में। दैट इज़ उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। और अगर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, आपको वर्ल्ड का ही पता होना चाहिए, तो वर्ल्ड में कौन है? किसमें? वीट में। मैं वीट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीट की। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन वीट में कौन कौन सी हैं? तो वर्ल्ड में है जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं वो है रशिया, ठीक है, यूएसए, ठीक है, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। ठीक है, ये 5 हैं। तो पहला वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया की अगर बात की जाए तो पहला याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये सारे उसके बाद हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। और अगर मान लीजिए आपको और पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसको पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है, मिटा लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि इसको सोन किया जाता है अक्टूबर टू नवंबर में। जब इस फसल को लगाया जाता है ना, यही सवाल पूछा है हमको। इसको सोन किया जाता है अक्टूबर टू नवंबर में, तो उस वक्त जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है तो उस वक्त टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 21 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल कितनी बारिश की रिक्वायरमेंट है इस फसल को ताकि ये फसल अच्छी तरह पैदा हो जाए ये फसल, तो उसके लिए हमको रेनफॉल चाहिए होती है ऑलमोस्ट 75 टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए इतना, हार्वेस्ट ये इसको उगाने के वक्त, इसकी हार्वेस्टिंग की तरफ, और रेनफॉल, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा राबी क्रॉप के रिगार्डिंग, ठीक है। और अब आप मुझे बताइएगा कि राबी क्रॉप्स कौन कौन सी फसलें आती हैं राबी क्रॉप्स में, ठीक है। ये आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखिए अगला है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए राबी क्रॉप। देखिए वही सवाल आ गया जो मैंने अभी आपको पूछा था। 5वां सवाल उसी के रिगार्डिंग पूछ लिया है कि यहाँ पे राबी क्रॉप कौन कौन सी हैं। तो कॉटन तो है नहीं, मेज भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मस्टर्ड, इसका आंसर है मस्टर्ड, ठीक है। तो कौन कौन सी आती हैं राबी क्रॉप्स में? राबी क्रॉप में आता है हमारे पास वीट,
ठीक है, अभी मैं पूछा था, मैं बता ही देता हूँ। व्हीट हो गया, बैरली, ठीक है, और मस्टर्ड, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, पीज, ठीक है, ग्राम, रेपसीड, ठीक है, ओट, मसूर, ये कुछ हमारी राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बारी जैसे कि यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में पूछ भी लिया है, कई बारी क्रॉप्स पूछ ली जाती हैं, ये बताइए इसमें से कौन सी क्रॉप है जो राबी क्रॉप है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख भी दी। अगला है यहाँ पर छठा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए खारिफ क्रॉप, ठीक है, तो ग्राउंडनट, मेज एंड पेडी, ऑल, इसका सवाल है ऑल, ठीक है। फसलों के रिगार्डिंग ये सवाल पूछ लिए हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, पेडी, मेज एंड ग्राउंडनट, मूंगफली। 7th, विच सीक्वेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। देखिए अभी मैंने ऊपर भी इसके रिगार्डिंग पढ़ाया था कि व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कौन कौन सी हैं जो कि सबसे ज़्यादा व्हीट को प्रोड्यूस करती हैं। मैंने टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताई थी आपको, जहाँ बताया था आपको मैंने उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब बताया था, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, ठीक है, ये कुछ टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थी। तो यहाँ पे इसका सवाल जो है वो है, इसका आंसर सी, ठीक है, सी। चलिए अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां, जो लास्ट सवाल है हमारी आज की वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेडक्लिफ लाइन। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, ए ऑप्शन इंडिया एंड पाकिस्तान, बी है इंडिया एंड चाइना, सी इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड डी इज़ इंडिया एंड नेपाल। तो द रेडक्लिफ लाइन ड्रॉन इन 1947 में ये इसको खींचा गया था, एंड सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी, और ये कितनी किलोमीटर है ये लाइन, जो ये लाइन खींची गई है रेडक्लिफ लाइन, कितनी किलोमीटर है ये, ठीक है, कितना किलोमीटर ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन है जो कि डिवाइड करती है बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान का 3,323 किलोमीटर, कितनी है, 3,323 किलोमीटर। एंड वन मोर थिंग, ये जो रेडक्लिफ लाइन है, द रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, कहाँ गया, is also the border between India and Pakistan, okay, sorry, India and Bangladesh, India and Bangladesh on its ईस्टर्न साइड, ओके, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर है वो कहीं से भी आपको सवाल पूछ सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 8 सवालों को लेंगे और उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे, ठीक है। तब तक आप मेहनत करते रहें और धन्यवाद।